दोस्तों ये मान के चलिए कि अभी जो एक यूजीसी का मुद्दा चल रहा है, मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा डिटेल में कि ये क्यों है क्या है, क्योंकि अभी आप सब लोग इंटरनेट यूज करते होंगे, आप सब जान चुके होंगे कि इसमें क्या है और क्यों कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। खासकर जो जनरल कास्ट है वो इसका विरोध कर रही है, बाकी तो लोग कर नहीं रहे हैं, तो किसी और का नाम आप नहीं कह सकते हो। दोस्तों बात किसी के समर्थन और किसी के विरोध का नहीं होता है। हम अगर किसी देश के नागरिक हैं और हम सरकार को चुनने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और हम किसी पार्टी को वोट देते हैं, तो उसका ये मतलब निकाला जाता है कि अगर हमने उसे वोट दिया है तो हम उसकी गुलामी करेंगे, हमें उससे कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं है। खासकर सोशल मीडिया पर हम ये देखेंगे कि जब भी हम उनसे कुछ पूछते हैं, किसी चीज़ का विरोध करते हैं, तो लोग बोलेंगे कि आपने तो वोट दिया है, फिर क्यों पूछ रहे हो। ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। जो भी व्यक्ति या जो भी सोच ऐसा है किसी व्यक्ति का कि आपने वोट दिया हो या ना दिया हो, वो एक सरकार है और हर भारतीय का या फिर हर जो इस देश के नागरिक है उसका हक बनता है कि वो विरोध कर सकता है, सवाल पूछ सकता है अगर सरकार की नीतियों से वो राजी ना हो तो। और अगर आपने उसे वोट दिया है तब तो आपका हक और बनता है कि आप उससे सवाल पूछो। तो ये कोई भी सोचता है तो ये तो सोच ही गलत है कि आप किसी से सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि आपने तो उसे वोट देकर जिताया है। अर्थ हुआ कि अगर आपने वोट देकर किसी सरकार को बनाया है तो आप उसके विरोध करने से, उसका सवाल पूछने से आप वंचित नहीं हो जाते हो, बल्कि आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। ये जो प्रावधान आया है यूजीसी का, ये समानता के लिए आया है, लेकिन ये सबसे बड़ा विरोधाभास इसमें यही है कि समानता का प्रावधान होते हुए भी असमानता इसमें दिखाई देती है। तो सबसे बड़ा असमानता ये लगा इस प्रावधान में कि एक पक्ष को पीड़ित मान लिया गया है और एक पक्ष को दोषी मान लिया गया है, जो सामान्य वर्ग है उसे। लेकिन जहाँ तक प्रावधान को अगर पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा हुआ है। चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो ये पता चलेगा कि ये जो विरोध हो रहा है, प्रदर्शन, वो किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं हो रहा है। ये सरकार और जो आदेश आया है गैजेट में उसके खिलाफ हो रहा है कि ये जो प्रावधान बनाए हैं ये बांटने वाली नीति है। कोई मित्रता करने से डरेगा, कोई भाईचारा निभाने से डरेगा, किसी भी वर्ग के खिलाफ ये प्रावधान नहीं है। बल्कि लोग तो इसका सपोर्ट कर रहे हैं ये सोचकर कि जिन लोगों के खिलाफ भी अत्याचार होता है और जो लोग भी करते हैं, चाहे वो मोलेस्ट करते हैं या फिर उनके नाम से उनको जाति आधारित प्रताड़ना करते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रावधान में आपत्ति सिर्फ इस बात को लेकर, और वो भी सरकार से है, कि आपने कैसे किसी एक वर्ग को दोषी बना दिया और कैसे किसी एक वर्ग को दोष मुक्त कर दिया और उन्हें सीधा पीड़ित की श्रेणी में रख दिया। इसके अलावा जो लोग भी न्यायिक की कमेटी में बैठेंगे उसमें कोई भी सामान्य वर्ग का कमेटी मेंबर नहीं होगा, तो कैसे ये माना जा सकता है कि न्याय पक्षपातपूर्ण नहीं होगा। मुझे तो यही लगता है कि ये जो विरोध हो रहा है, इस विरोध में सरकार को इन प्रावधानों में सुधार करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी ये नैतिक नहीं है। अगर किसी भी पक्ष के समानता की बात करें तो ये समान कहीं से नहीं है।